दूर किसी जंगल में एक कौवा रहता था जो बहुत ज्यादा तेज और सबको मजाक मजाक में बहुत तंग करता था। जंगल के पक्षी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि पक्षियों को अपने मजाक से बहुत तंग करता था। यार, ये कालू कौवा कब अपनी हरकतों से बाज आएगा। कबूतर भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ कालू कौवे के मजाक से। उसने पिछले दिनों मेरे साथ मजाक किया और मैं मरते मरते बचा था। हम तो उसको समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन वो सुनता ही नहीं है किसी की। कालू कौवा सबके साथ हंसी हंसी में मजाक करके उनके लिए मुश्किल खड़ी करता था। एक दिन कालू कौवा जंगल में ऐसे ही टहल रहा था कि उसने वहां चिड़ियों का एक गिरोह देखा जो खाने की तलाश में था। चिड़ियाओं का वो गिरोह सर्दियों के लिए भोजन ढूंढ रहा था। ये गिरोह लगता है खाना ढूंढने आया है। क्यों ना इनके साथ शरारत की जाए। सब जल्दी जल्दी फल ढूंढो, शाम से पहले हमने भोजन ढूंढकर घर जाना है। चिड़िया, क्या तुम सब भोजन ढूंढ रही हो? हाँ कौवे भैया, हम सर्दियों के लिए भोजन ढूंढ रही हैं। मुझे एक जगह का पता है, वहाँ बहुत ज्यादा मीठे फल लगे हुए हैं। कहाँ? फिर हमें जल्दी से बताएं। इसी जंगल में थोड़ा आगे, वहाँ मीठे फल के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। शुक्रिया कौवे भाई, आपने हमारी मदद की। चिड़ियाएं कौवों की बातों में आकर जंगल की उस तरफ उड़ने लगती हैं। वो थोड़ा सा आगे जाती हैं तो वहाँ मधुमक्खियों का झुंड पेड़ पर बैठा हुआ था। ये देखकर रानो चिड़िया घबरा जाती है। ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? यहाँ तो फल होने चाहिए थे। काले कौवे ने तो फल बताए थे। लगता है हम फिर से कालू कौवे के मजाक का हिस्सा बन गई हैं। सभी चिड़ियाएं बहुत मायूस होती हैं क्योंकि उनका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया था और उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद सभी पक्षी बाजार में खड़े बातें कर रहे थे। आज का दिन बहुत सुहाना है। हाँ कबूतर भाई, मौसम तो बहुत प्यारा है, बस एक चीज का डर है। कैसा डर तोते? ये सुहाना मौसम कालू कौवा कहीं खराब ना करते। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर में बैठा उन सबको देख रहा था। उसने उनको तंग करने का एक आइडिया सोचा हुआ था। वो जल्दी से उड़ता हुआ बाजार में आता है। कबूतर तोते भाई, जल्दी करो, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है कालू कौवे? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कबूतर भाई, आग! आग? कहाँ लगी है आग? वहाँ उल्लू की दुकान पर आग लगी है और दुकान के साथ साथ उल्लू भी आग में जल रहा है। जल्दी चलो, उसको हमारी मदद की जरूरत है। क्या आग? उल्लू की दुकान में आग कब लगी? मैं अभी सुबह मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक था। पता नहीं कैसी आग लग गई। अब बातें छोड़ो और चलो। सब पक्षी बाल्टियां भरकर उल्लू की दुकान की तरफ जाते हैं और एकदम बिना देखे दुकान पर पानी फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे उल्लू और दुकान दोनों गीले हो जाते हैं। तुम पक्षी पागल हो गए हो। मेरी दुकान, मेरी सारी दुकान गीले कर दी और मुझे भी। लेकिन उल्लू, तुम्हारी दुकान में तो आग लगी थी। मेरी दुकान में आग तुम्हें नजर आ रही है? हमें कालू कौवे ने कहा था तुम्हारी दुकान में आग लगी है और तुम उसमें जल रहे हो। मैं अगर जल रहा होता तो यहाँ तुमसे खड़े होकर बात कर रहा होता। सब पक्षी उल्लू से माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। सब पक्षियों को कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। आज तो कालू कौवे ने हद ही कर दी। हाँ कबूतर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। उस कालू को मजा चखाना ही होगा, उसने हमें बहुत तंग किया हुआ है। फिर सब पक्षी मिलकर सोचने लगते हैं कि कालू कौवे को कैसे सजा दी जाए। अगले दिन रानू चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ कमरे में हूँ। रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू भैया, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी पार्टी रखी है सारे जंगल वालों ने। पार्टी? कैसी पार्टी? वो तो हम तुम्हें वहां जाकर ही बताएंगे। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। फिर कालू कौवा जल्दी से तैयार होता है और रानो चिड़िया के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। वहाँ सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं और कौवे का वेलकम करते हैं। आइए कालू भाई, आपका स्वागत करते हैं। जी कालू भाई, हमने आपका बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। रानो चिड़िया,
तुमने इतनी देर क्यों लगा दी कालू को लाने में? अब कालू कौवे को तैयार करके लाना था, ऐसे ही तो नहीं ले आना था। बस तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, कालू भाई आगे है ना, अब हम इनके लिए जश्न शुरू करते हैं। जश्न? लेकिन कैसा जश्न? जंगल के राजा ने कहा कि तुम्हारे जंगल में एक कौवा रहता है जो बहुत तेज और चालाक है, तो उसको इस चीज का अवार्ड भी तो मिलना चाहिए ना। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। मुझे अवार्ड मिलेगा जंगल के राजा की तरफ से? हाँ कालू भाई, आपको अवार्ड मिलेगा। आप जल्दी से स्टेज पर आ जाएं ताकि हम आपको अवार्ड दें। कालू कौवा जल्दी से स्टेज पर आता है और उल्लू उसको अवार्ड देने लगता है। हम कालू कौवे को झूठ बोलने और मजाक में सबको तकलीफ पहुंचाने का अवार्ड देते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान होता है और उल्लू की तरफ देखता है। हाँ ऐसा ही है, तुम ये सब ही करते हो सब पक्षियों के साथ, इसलिए आज हमने तुम्हारे साथ तौहीन वाला मजाक कर लिया। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और सब पक्षियों से अपने किए की माफी मांगता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्च पूरा करती। गर्मी के दिनों में उनके घर का वाहिद पंखा भी जवाब दे जाता। मम्मा, इस गर्मी में तो इस पंखे की हवा भी गर्म लगती है। शुक्र करो गुड़िया बेटी, आपके पास पंखा तो है। मम्मा, ये इतना शोर करता है, इसके शोर की वजह से नींद भी नहीं आती। दूसरी तरफ उसी पेड़ पर कालू कौवे और गोरी कौवे का घर था। वो बहुत अमीर पक्षी थे। वो दोनों भी रानो चिड़िया के पंखे की आवाज से बहुत तंग थे। कालू, उस रानो का तो कोई इलाज करो, उसके पंखे के शोर से मुझे नींद नहीं आती। हाँ तुम ठीक कह रही हो। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। जी कालू भाई। रानो चिड़िया, तुम अपना ये पंखा तब्दील क्यों नहीं करती? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसको ठीक करवा लूं। जो मर्जी करो, लेकिन प्लीज इसे ठीक करो, इसका शोर कानों में लगता है। ऐसे कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया मटके में पानी लेने नदी पर जाती है। पीछे से कालू कौवा उनका पंखा उतार लेता है। रानो चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि उनका पंखा गायब है। रानो चिड़िया रोने लगती है। एक ही आसरा था, वो भी चला गया। मैं अब क्या करूं? मम्मा, हमारा पंखा कहाँ गया? बच्चों, हमारा पंखा चोरी हो गया, चलो बाहर चलें। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मम्मा, वो देखो, कालू अंकल के घर एसी लगा हुआ है। रानो चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। बहुत गर्मी है, प्लीज कालू भाई मेरे बच्चों को अंदर बिठा लो, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। जाओ जाओ गरीब चिड़िया, गर्मी तो रोज आनी है, अब क्या रोज तुम अपने बच्चों को हमारे घर बिठाओगी? ऐसे कहकर कालू कौवा दरवाजा बंद कर लेता है। पेड़ की डाल पर बैठी रानो चिड़िया रो रही थी कि वहाँ चाचा छमछम आ जाता है। क्या हुआ रानो चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? एक ही पंखा था, वो भी चोरी हो गया। अब मेरे बच्चे गर्मी के दिन कैसे गुजारेंगे? मेरे पास पुराने पंखे हैं, तुम वहां से देख लो। चाचा छमछम की पुरानी चीजों की दुकान थी। रानो चिड़िया चाचा छमछम के साथ उसकी दुकान पर जाती है। रानो चिड़िया की नजर एक पंखे पर पड़ती है। चाचा, ये तुमने कहाँ से लिया? ये तो कल कालू कौवा देकर गया है, कह रहा था कि आवाज बहुत देता है। ये मेरा पंखा है, प्लीज इसे मुझे दे दे। चाचा छमछम वो पंखा रानो चिड़िया को दे देता है। रानो चिड़िया कालू कौवे की सारी गेम समझ जाती है। तुम फिक्र ना करो, मैं कबूतर को भेजता हूँ, वो आकर पंखा लगा देगा। धन्यवाद चाचा। रानो चिड़िया वो पंखा लेकर घर आ जाती है। कबूतर भैया, ये पंखा आवाज देता है, क्या तुम ठीक कर दोगे? हाँ क्यों नहीं। कबूतर रानो चिड़िया का पंखा ठीक करके लगा देता है। कबूतर पंखा ठीक करके चला जाता है। वाह मम्मा, ये अब
कितनी ज्यादा हवा देता है और शोर भी नहीं करता। अब हम आराम से घर में बैठ सकते हैं। हाँ, अब तुम दोनों को भी इसकी कदर हो गई होगी। एक दिन गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। वाह रे रानो, पंखा कहाँ से लिया? तुम्हारा तो पंखा चोरी हो गया था ना? हाँ, तुम्हारे पति ने किया था और जाकर चाचा छमछम की दुकान पर बेच दिया था। ये क्या कह रही हो तुम? जाकर कालू से पूछ लो। गौरी वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गौरी कालू से पूछती है, कालू, क्या तुमने रानो चिड़िया का पंखा चोरी किया था? हाँ, और क्या करता? तुम ही कहती थी कि उसका पंखा शोर करता है। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम चोरी कर लो। चलो अब इसी अपराध में उसे कूलर लेकर दो। फिर कालू कौवा और गौरी कवि बाजार जाते हैं और रानो चिड़िया के लिए एक कूलर लेकर आते हैं। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कालू भाई। ये मेरी तरफ से गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? कालू कौवा कूलर रानो चिड़िया को देता है। अरे कालू भाई, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी मैंने सुना है कि इसका बिल बहुत ज्यादा आता है। तो मैं सोलर प्लेट साथ लाया हूँ ना। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर कूलर लगाता है और उसे चला देता है। उसी रात कालू कौवे को फोन आता है। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आती है। हमें आपके डिजाइन बहुत पसंद है, हमारे साथ डील करें। कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू का कपड़ों के डिजाइन का काम था। कालू कौवा जल्दी से अपनी पत्नी गौरी को बताता है। गौरी, अरे ओ गौरी, देखो मुझे लाखों रुपए की डील मिली है। अब हम और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ कालू, ये सब रानो चिड़िया की मदद का नतीजा है। हाँ गौरी, तुम ठीक कहती हो। चलो आज उसके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के बच्चों के लिए टॉयज और चॉकलेट्स लेकर जाता है। रानो बहन, किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लगता है तुम्हें ज्यादा ही समझ आ गई है कि नेकी का सिला कैसे मिलता है। हाँ गौरी, जब मैंने रानो चिड़िया का पंखा चोरी किया था तो मेरा कितना नुकसान हुआ था। मुझे लगा था ये वैसे ही है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो सब ऊपर वाले की तरफ से इशारा था। हाँ, लेकिन ऊपर वाला अच्छी तरह नियतों से वाकिफ है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया कालू कौवे के इस बदले हुए बर्ताव से हैरान होती है। मम्मा, कालू अंकल कितने अच्छे हो गए हैं। हाँ गुड़िया बेटी, बस ऊपर वाला उसे ऐसे ही रखे और उसे और ज्यादा दे। देखा प्यारे दोस्तों कि गरीबों की दुआ आपको कैसे बुलंदी तक ले जाती है। हमेशा अपने से कम पक्षियों की मदद करें, तभी ऊपर वाला आपको भी देगा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।